बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जो है पीपीएससी पीएमएस रिटन टेस्ट 2019 में के टेस्ट में जो मैथ के क्वेश्चन आए थे, हम आज उनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए पावर सेट। ये हमारे पास एक सेट दिया हुआ है 1, 2 और 3। तो इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 6 और थर्ड ऑप्शन है 7 और लास्ट ऑप्शन है 8। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किसी भी सेट के हम पावर सेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका सिंपल और आसान तरीका ये है कि इसका फार्मूला है 2 रेज़ पावर n, कि किसी भी सेट में कितने पावर सेट हो सकते हैं उसका हमारे पास फार्मूला है 2 रेज़ पावर n। इसमें n का मतलब है कि इसके अंदर एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। पहले में इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1, 2 और 3। तो लिखेंगे 2 रेज़ पावर 3 मीन 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो 8 है। हम इसका सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन कौन सा है। ए ट्राइंगल हैविंग 2 साइड कंग्रुएंट इज कॉल्ड। एक ट्राइंगल जिसकी 2 साइडें एक जैसी हैं वो ट्राइंगल क्या कहलाती है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है स्केलिन ट्राइंगल। ये स्केलिन ट्राइंगल वो होती है जिसकी कोई साइड भी इक्वल नहीं होती, नो साइड इज इक्वल। इसका बी ऑप्शन है राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है, जिसमें एक एंगल 90 का होता है। उसके बाद सी ऑप्शन है ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइडें इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल। और इसका डी जो ऑप्शन है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी 2 साइडें हमारे पास जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो दोबारा क्वेश्चन रीड आउट करते हैं हम। ए ट्राइंगल हैविंग 2 साइड कंग्रुएंट इज कॉल्ड। लाजमी बात है, वो कौन सी ट्राइंगल होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसके बाद हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज है इसी पेपर का, पीएमएस रिटन टेस्ट का। द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इनटू द रेशियो ऑफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीडियन होता क्या है। सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं। अब मीडियन क्या होता है। मीडियन होता है एक ट्राइंगल के कॉर्नर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं उस दूसरी साइड के सेंटर पे, दूसरी साइड के सेंटर पे। इस पॉइंट को हम कहते हैं मीडियन। ये वाला जो हमारा पॉइंट है इसे हम मीडियन कहते हैं। अब उसका सवाल यह है कि मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इनटू द रेशियो ऑफ। ये जो मीडियन है ये किस रेशो पे इंटरसेक्ट करता है। अब ज़रा देखें, एक रेशो ये ए, इसके डबल जो है वो ऊपर होता है। अगर इसका ये 1 है तो इस तरफ ये क्या होगा 2। अगर ये इसका 1 है तो इस तरफ ये क्या होगा 2। इसका मतलब है मीडियन जो है वो किसी भी साइड को 2:1 से इंटरसेक्ट करता है। इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास 2:1 होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ए सोल्यूशन दैट डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन इज कॉल्ड। हमारे पास किसी भी इक्वेशन के 2 तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं। एक को हम रूट कहते हैं, एक का नाम हमारे पास रूट है और दूसरे का हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है। अब रूट क्या होता है और एक्सट्रेनियस रूट क्या होता है। रूट वो सॉल्यूशन होता है जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और एक्सट्रेनियस रूट वो होता है जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब हमारा सवाल है ए सॉल्यूशन दैट डज नॉट
सेटिफाई द ओरिजिनल इक्वेशन इज कॉल्ड। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है। ऐसा सोल्यूशन जो हमारी असल इक्वेशन को सही साबित नहीं करता या सेटिस्फाई नहीं करता, उस हमारे सोल्यूशन को हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट। तो इसका ए ऑप्शन ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज है इसी पेपर का, अरिथमेटिक मीन। सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक मीन होता क्या, या मीन, सिंपल मीन क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स में सिंपल मीन ये है कि तमाम वैल्यूज़ के सम को, तमाम वैल्यूज़ के सम को हम उनकी तादाद पे तकसीम करते हैं, उन नंबर की तादाद पे तकसीम करते हैं, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है 1 2 3 4 और ये 5। मैं कहता हूँ मुझे इस डेटे का जो है वो मीन निकाल दें, एक्स बार निकाल दें। अब क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 4 और 5, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया और इनकी तादाद पे तकसीम करना है। 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यूज़ कितनी है, 5 हैं। इनको हम ऐड करेंगे 5 और 4, 9 3 12 2 14 और 1 15। हमारे पास जो आंसर आया 15, डिवाइड करेंगे 5 3 ज़ार 15। हमारे पास जो इसका अरिथमेटिक मीन है वो हमारे पास आ गया 3। अब उसका सवाल दोबारा रीड आउट करते हैं। अरिथमेटिक मीन इज ए मैयर दैट डिटरमाइन ए वैल्यू। हाँ, अरिथमेटिक मीन जो है वो हमें एक वैल्यू देता है। अब ये वैल्यू कैसे आई है, अंडरस्टैंडिंग बाय डिवाइडिंग दी सम, हम उन तमाम वैल्यूज़ के को सम किया है, ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल बाय देयर, हमने उन तमाम वैल्यूज़ के सम को क्या किया है, डिवाइड किया। किससे किया है, उन तमाम नंबर से, जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हमारे पास हैं, 5 हैं, हम उस पर तकसीम किया। इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, हमने नंबर, इसका जो है वो राइट ऑप्शन है कि उसके सम को हम उनकी नंबर्स पे तकसीम कर देते हैं। सिक्स्थ ऑप्शन है ए डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। ऐसा डेटा हमारे पास दो तरह का होता है। पहला हमारे पास होता है ग्रुप्ड डेटा, और दूसरा हमारे पास होता है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा क्या है, 1 2 4 5 6 1 2 2 5 2। अब ये मेरे पास जो डेटा है ये मेरे पास क्या कहलाएगा, अनग्रुप्ड डेटा। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3 4 5 और 7, 1 2 4 5 6 और 7, हमारे पास 1 से स्टार्ट है और 7 तक ये जा रहे हैं। ये हमारे पास x है। अब 1 कितनी बार आया है, 1, और ये 1 2 बार आया। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 और ये 4, 2 जो है वो 4 बार आया। 3 कितनी बार आया, 3 आया ही नहीं है। 4 कितनी बार आया, 1 बार। 5 कितनी बार आया है, 2 बार। 6 नहीं आया। 7 कितनी बार आया, 1 बार। अब मैंने कहा है हमारे पास जो डेटा होता है वो दो तरह का होता है, एक ग्रुप्ड डेटा और एक अनग्रुप्ड डेटा। ये हमारे पास जो दिया हुआ है ये अनग्रुप्ड है। अगर इसी डेटे को मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख दूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा ग्रुप्ड डेटा। तो इसका डेफिनेशन में ये दिया, ए डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा डेटा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में होगा वो हमारे पास ग्रुप्ड डेटा कहलाएगा। इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है। उसके बाद हमारे पास 7 MCQs है। ये सवाल है, हाउ मैनी सबसेट डज द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट हैव। ये सवाल ये है कि एक एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। ए सेट having no element is called empty set।
ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। और मैंने आपको बताया है कि पावर सेट निकालने का फार्मूला सिंपल है, 2 रेज पावर n। दो का हम पता है, अब n क्या है, यहां पर n ये है कि उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम n कहते हैं। अब यहां पर देखते हैं एम्प्टी सेट। उसने कहा एक एम्प्टी सेट में कितने पावर सेट होते हैं, तो एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इसका मतलब है यहां पर जो n होगा वो 0 होगा। तो 2 रेज पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो हमारे पास 1 होता है। इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है। इसे दोबारा हम देखते हैं कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होते, यानी कोई एलिमेंट नहीं होता, उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। अब इसको देखते हैं, हमारे पास पावर सेट निकालने का फार्मूला होता है 2 रेज पावर n। एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इसका मतलब n हमारे पास क्या हो गया 0। तो 2 रेज पावर 0, तो किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो हमारे पास 1 होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है। इस पेपर का 2019 में जो पीएमएस का जो पेपर हुआ था उसमें मैथ के 8 सवाल आए थे, और हमारे पास ये जो 8वां सवाल लास्ट सवाल है ये देखते हैं, इसको सॉल्व करते हुए इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। ये 8 हमारे पास है, ए हार्स रन अराउंड ए स्क्वायर गार्डन ट्वाइस। सबसे पहले हम एक स्क्वायर गार्डन बनाते हैं, एक स्क्वायर गार्डन। ये मेरे पास एक स्क्वायर टाइप गार्डन हो गया। एक घोड़ा है जो उस स्क्वायर गार्डन के 2 चक्कर लगाता है। जब 2 चक्कर लगाता है तो वो कितनी लेंथ करता है, 8 किलोमीटर जो है वो, जब घोड़ा 2 चक्कर लगाता है तो 8 किलोमीटर सफर करता है। दिस मीन्स दैट द साइड ऑफ द गार्डन इज, तो उसका सवाल है आप ये बताएं कि उसकी साइड की लंबाई कितनी होगी। अब देखें, घोड़े ने एक बार चक्कर लगाया, फिर दूसरी बार उसने चक्कर लगाया, 2 बार घोड़े ने चक्कर लगाया तो 8 किलोमीटर उसने सफर किया है। अगर वो एक चक्कर लगाता तो कितना उसने सफर करना था, 4 किलोमीटर। अब इसका मतलब ये है, ये जो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ टोटल जो उसने सफ़र किया है वो 4 किलोमीटर उसने चारों साइडों पे किया है। अब हम उसकी क्या निकालनी है, साइड। एक साइड देखो, 1 किलोमीटर इधर होगा, फिर 1 किलोमीटर इधर होगा, 1 किलोमीटर इधर होगा, 1 किलोमीटर। देखें, अगर उसने एक चक्कर चारों साइडों पे लगाया तो कितना हुआ है, 4 किलोमीटर। तो एक साइड की लंबाई कितनी होगी, 1 किलोमीटर। इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास डी है, जो कि 1 किलोमीटर एक साइड की लंबाई है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।